दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार भारद्वाज। मैं आज आपको बताऊंगा इस्लाम के 3 सुपर हीरो के बारे में। हो सकता है वो सुपर विलेन भी हों, ये तो हम वीडियो देखने के बाद तय करेंगे। खैर चलिए आइए वीडियो पर। पहला सुपर हीरो ओसामा बिन लादेन, जो कि अल-कायदा का चीफ था और ये पढ़ा लिखा था, सिविल इंजीनियर था ये। और ये सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी इसने आतंकवाद की घटनाएं को अंजाम दिया। और सबसे पहले आतंकवाद को एक जन्म देने वाला जो आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो यही है। और इसने अपने साथियों के साथ कुछ हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया और उनको अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर में को गिराया, उसको ध्वस्त कर दिया। उसमें 3000 से लेकर के 8000 तक लोगों की डेथ हुई। हालांकि उसमें ज़्यादातर अमेरिकन थे, पर उसमें अन्य देश के भी थे। इस वजह से दुनिया में एक आक्रोश फैला आतंकवाद के खिलाफ। फिर आप जानते हो अमेरिका तो चुप बैठने वाला है नहीं, अमेरिका ने बदला लिया और ये लादेन उस घटना के बाद चूहे की तरह छिपता डोला लगातार इधर उधर पहाड़ियों में, गुफाओं में, कंदराओं में। खैर कब तक छिपता? अमेरिका ने इसको ढूंढ निकाला, पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। वहाँ कार्रवाई की सील कमांडो ने और एक इतना डरपोक कायर अपनी घरवालियों के पीछे, अपनी बीवियों के पीछे छिप गया, डर के मारे कि मुझे मौत ना आ जाए। कहाँ बचता? अमेरिका ने उसे मार दिया और मार करके उसकी डेड बॉडी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। अब पता नहीं भाई, अब ये जन्नत में गया होगा या जहन्नम में गया होगा ये। और इसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का नाम था और हो सकता है वहाँ उसे 72 हूर मिली हूँ या न मिली हूँ। चलिए दूसरा देखिए सुपर हीरो अल बगदादी, आईएस का चीफ था वो। सीरिया लीबिया में क्या उसने तांडव किया था हिंसा का, किस तरह से निर्दोषों की हत्याएं की थी। उसने आग में जला करके, गर्दन काट करके और पानी में डुबो करके, मतलब बड़े नृशंस तरीके से हत्याएं की थी निर्दोषों की। और इस पर भी 80 करोड़ का नाम था। ये भी कम वो नहीं था पढ़ा लिखा, ये पीएचडी था। देखिए इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये इस तरह की घटनाएं करते हैं, सोचने को हमें ये बात नहीं करते हैं बातें ये। आखिर वो वाली बात है, अमेरिका इसे कब तक छोड़ता? इसे अमेरिका ने इस पर गोली नहीं चलाई, अमेरिका ने कुत्ते छोड़ दिए। गुफा में घुस गया था ये अल बगदादी, जो अपने को बनता था बब्बर शेर, गुफा में छिप गया, कुत्तों ने ही इसको मार दिया। पता नहीं भाई इसका भी ये जन्नत में गया होगा या जहन्नुम में गया होगा ये, इसको पता नहीं 72 हूर मिली होंगे या नहीं मिली होंगी। अब तीसरा देखिए सुपर हीरो इनका इस्लाम का, वो है अल जवाहिरी। ये भी अल-कायदा का चीफ बना था लादेन के बाद। इस पर भी 200 करोड़ रुपए का नाम था पकड़ने पे। ये भी अनपढ़ नहीं था, ये सर्जन था, डॉक्टर। और देखिए फिर भी इसने हिंसा के रास्ते चुना, आतंकवाद के रास्ते चुना। इसने कई घटनाओं का अंजाम दिया, जो आतंकवादी जो घटनाएं थी उसमें अनेक कोनों में हुई थी, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे डेनमार्क हो। वो वाली बात है, कब तक छिपता? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, वहाँ एक कॉलोनी में छिपा हुआ था, बालकनी में घूम रहा था, पता ही आपको, ड्रोन से हमला किया, सटीक हमला, और उसमें वो इसकी डेथ हो गई। यहाँ एक बात है सोचने वाली, जब इसकी अल जवाहिरी की जो मौत हुई थी वो एक बम के द्वारा की गई थी। उसमें बम में होता है आग, अग्नि, और इस्लाम के किसी भी रीति रिवाज में अग्नि का प्रोविजन नहीं है। तो इसकी डेथ अग्नि से हुई और इस्लाम में ये माना जाता है जिसकी डेथ अग्नि से होती है वो जहन्नम में जाता है। तो इसको भी 72 हूर नहीं मिल पाई होंगी। अब मेरा मानना ये है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या इनके अंदर दिमाग नहीं था, या अल्लाह ने इनके दिमाग में शैतान को प्रवेश करा दिया। इनकी वजह से दुनिया के अंदर कुल मिलाकर लादेन से लेकर जवाहिरी तक 20 लाख मुस्लिमों की हत्याएं हुई हैं। वो डिफरेंट जो कंट्री हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, इनके द्वारा, फ्रांस द्वारा। और इसमें अमेरिका को तो फायदा हुआ, उसके अरबों खरबों के हथियार बिके। तो अब आप मुझे बताइए ईमानदारी साथ कि हमारे यहाँ जो कट्टरपंथी हैं, यदि ये सुपर हीरो हैं तो मुसलमान कंट्रियों ने इनका सपोर्ट क्यों नहीं किया? यदि सुपर ये विलेन हैं तो इनको पकड़वाया क्यों नहीं? इनके ऊपर इतना इनाम था है भी 200 करोड़, 80 करोड़, तो क्यों नहीं पकड़वाया? क्यों इनको संरक्षण दिया? खैर मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। आप बताइए कि इन्होंने इस्लाम को फायदा पहुंचाया या नुकसान? ये सुपर हीरो हैं या सुपर विलेन? और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज
को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नॉलेज की बात करता हूँ, तथ्यों में बात करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।